हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का पौधा है मेरा गुड़हल का पौधा। कि इस समय गुड़हल के पौधे में जो कलियां हैं वो पीली होकर के क्यों गिर रही हैं, और प्लांट में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कलियां ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं, और प्लांट की ग्रोथ को भी हम कैसे बढ़ाएं दोस्तों। तो आज मैं वही आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और इसमें जो एफिड्स लगे हुए होते हैं तो इसको हम कैसे दूर करें अपने पौधे से, वो भी मैं आप सबसे शेयर करूँगी दोस्तों। तो समस्या ये सभी के प्लांट में इस समय हो रही है, क्योंकि हर कोई बस यही कहता है कि हमारे जो प्लांट हैं उसकी कलियां पीली होकर के गिर रही हैं, और जो प्लांट है उसमें कलियां नहीं आ रही हैं, प्लांट की ग्रोथ हो रही है लेकिन फिर भी कलियां नहीं आ रही है। तो समस्या किस कारण से हो रही है दोस्तों, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है, लंबी लंबी ब्रांचेज आ रही हैं और कलियां नहीं आ रही है दोस्तों, तो आप ये समझ जाइए कि आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी नहीं है, इसमें बस पोटेशियम फास्फोरस की कमी है। क्योंकि पोटेशियम और फास्फोरस की कमी के कारण ही प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है और कलियां नहीं आती है। तो इसमें आप पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र कोई खाद डालिए, ताकि आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ आएँ। और दूसरे नंबर पर दोस्तों, अगर इसकी कलियां पीली होकर के गिर रही हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आप टाइम टू टाइम इसमें पानी का ध्यान नहीं देंगे तो इसकी वजह से जो पौधे होते हैं उसकी कलियां गिरने लगती हैं। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से भी कलियां जो हैं इसकी गिरती हैं, और अगर पानी इसकी मिट्टी ड्राई हो जाती है तो उसकी वजह से जो कलियां होती हैं वो भी गिरने लगती हैं दोस्तों। तो हमेशा मिट्टी को ज़्यादा ना गीली रखें ना ही ड्राई रखें, क्योंकि गुड़हल की अगर मिट्टी सूख जाती है तो इसकी कलियों पर ही असर करता है। कलियां जो होती है बहुत जल्दी सूख करके गिर जाती हैं। तो मिट्टी को ड्राई नहीं रखना है दोस्तों, और इसे भरपूर मात्रा में सनलाइट देना है। अगर देसी गुड़हल है तो उसे आप फुल सनलाइट में रखिए। अगर हाइब्रिड गुड़हल है तो उसे आप 3-4 घंटे की सुबह की सनलाइट ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर गुड़हल के पौधे को सनलाइट नहीं मिलेगी, अच्छी धूप नहीं मिलेगी दोस्तों, तो उसमें फूल और कलियां नहीं आएंगी, ना ही उसमें कोई ग्रोथ नज़र आएगी। अगर ग्रोथ होगी तो फूल और कलियां नहीं आएंगी दोस्तों। तो इस वजह से आप गुड़हल के पौधे को, जो देसी गुड़हल है, इसे फुल सनलाइट में रखिए पूरे दिन की धूप में। ये सह जाता है पूरे दिन की धूप, और जो हाइब्रिड होते हैं तो वो सह नहीं पाते हैं। और ज़्यादा धूप अगर हाइब्रिड गुड़हल को दोगे दोस्तों, तो उसकी वजह से उसके जो कलियां होती हैं वो भी पीली होकर के गिरने लगती हैं। तो हाइब्रिड गुड़हल को पूरे दिन की धूप में नहीं रखना है, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत तेज़ होने लगी है। तो पूरे दिन की सनलाइट में रखेंगे तो उसके पौधे पर ही असर करता है। हाइब्रिड गुड़हल थोड़ा नाजुक सेंसिटिव प्लांट होता है, उसको पूरे दिन की धूप नहीं अच्छी लगती है, तो इस वजह से भी कलियां पीली होकर के गिरती हैं दोस्तों। और हाइब्रिड गुड़हल जो होता है थोड़ा नाजुक होता है, उसकी केयर एडवांस मांगता है वो। आप नर्सरी से अभी भी ये प्लांट ला सकते हैं, लगा सकते हैं। जो देसी गुड़हल है ये समर का बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है, और जो हाइब्रिड होते हैं ये तो विंटर में, समर में, हर सीज़न में खिलते ही रहते हैं इधर उधर करके। और लेकिन इस समय थोड़ा समर में अच्छी इनकी फ्लावरिंग होती है, तो इसे आप अभी ला करके लगा सकते हैं। और नर्सरी से ज़रूर लाइए दोस्तों, इसे लगाइए। और जो भी दोस्तों सूखी हुई ऐसे फ्लावर होते हैं तो इसको कट करके आप हटाते रहिए टाइम टू टाइम, नहीं तो ये प्लांट में बेकार का ही एनर्जी लेती है और कुछ नहीं करता है, और फंगस भी क्रिएट करता है इससे। तो इसमें इस समय दोस्तों मिलीबग्स या एफिड्स के अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से भी हमारे जो प्लांट होती है इसकी कलियां गिरने लगती हैं सूख करके, क्योंकि ये जो होते हैं तो इसका रस चूस लेती है। इसमें देखेंगे कलियों के नीचे से, पत्तों के नीचे से, हर जगह से ये जो माहू है, ब्लैक एफिड्स या मिलीबग्स, इसमें इनका अटैक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा गर्म और ठंडा होने की वजह से ये होता है दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ ऐसे इसको हटाएंगे तो पूरी कलियों में ऐसे लगा रहता है। अगर आप इस पर नज़र नहीं डालेंगे दोस्तों तो धीरे धीरे ये पूरे प्लांट की रस, जो कलियां हैं उसकी रस को चूस लेता है, धीरे धीरे ये कलियां सूख करके गिर जाती हैं। और यहाँ पर ध्यान देना भी ज़रूरी है दोस्तों कि पत्तों के पीछे ये बहुत ज़्यादा छिपे रहते हैं, और जब भी कोई फंगिसाइड, होममेड फंगिसाइड, पेस्टिसाइड बनाकर डालें तो पूरे पत्तों के ऊपर से इसको डालते रहिए। और इस समय
अगर ये आप ध्यान नहीं देंगे तो ये प्लांट को धीरे धीरे पूरी तरह से डैमेज कर देगा, ख़राब कर देगा दोस्तों। तो मैं आज ये फंगिसाइड डालने वाली हूँ। तो बस इसको आधा ml या 1 ml बस लेना है। जैसे आपका प्लांट है, अगर एक ही प्लांट है तो आप हाफ ml बस आधा ml लेकर के आधे लीटर पानी में मिला करके और अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देना है हिला करके। और जब भी करें दोस्तों तो बिल्कुल सुबह का समय या सूर्य ढलने के बाद का समय चुनें, धूप में बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। तो ये मैंने 1 ml लिया है और इसको मैंने 1 लीटर पानी में मैं बना रही हूँ दोस्तों। तो इससे जो होते हैं ये एफिड्स जो होते हैं, माहू जो होते हैं, तो ये बहुत जल्दी मर जाते हैं। मैं इस पर बहुत बार कर चुकी हूँ दोस्तों, लेकिन ये फिर से हो जाते हैं। तो मैं सुबह शाम 2-2 बार भी करती हूँ कभी कभी तो। लेकिन इस समय इनका अटैक बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि थोड़ा मौसम गर्म ठंडा होने की वजह से होता है। मिलीबग तो बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं इस पर, क्योंकि मिलीबग होते हैं तो ये कलियों का पूरा रस चूस लेते हैं और प्लांट में फूल नहीं खिल पाता है दोस्तों, कलियाँ गिर जाती है। तो इसलिए आप कोई भी होममेड पेस्टिसाइड या फंगिसाइड या नीम ऑयल का फंगिसाइड बना करके आप ये स्प्रे करते रहिए, तो आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे तो फूल और कलियाँ बहुत अच्छे से खिलेंगी और एक भी कलियाँ गिरेंगी नहीं दोस्तों। तो अच्छे से इस पर स्प्रे करना है, कलियों के बीच में भी जाकर के देख करके स्प्रे करना है। नहीं तो अगर एक भी छूटा तो ये फिर से अंडे बच्चे दे करके फिर से ज़्यादा संख्या में पैदा कर देगी। तो इस वजह से इसको थोड़ा ध्यान से स्प्रे करना है हर जगह से, ताकि कहीं से भी रहे ना। इससे जो होते हैं बहुत जल्दी मर जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये छिपे रह जाते हैं तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो वो बच जाते हैं। तो फिर से अंडे बच्चे दे करके फिर से पैदा कर लेती हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ा देती हैं दोस्तों। जिस वजह से मैं इस पर तो बहुत बार करती हूँ, लेकिन ये फिर से ऐसे ही हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन फिर से मैं कर रही हूँ दोस्तों। और देख सकते हैं कितना प्यारा सुंदर लग रहा है ये फ्लावर, और फ्लावर के नीचे भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो आप इस पर हमेशा स्प्रे करते रहिए ताकि लगने न पाए। और अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, नई नई ब्रांचेस नहीं निकाल रहा है, अपने जैसे जैसे पौधे को लगाया जिसका तैसा वैसा पड़ा है पौधा आपका, तो इसका मतलब है दोस्तों कि आपकी मिट्टी अच्छी नहीं बनी है, तभी आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। इसकी मिट्टी आप अच्छे से बनाइए ताकि आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके। तो आप इसकी मिट्टी में 1 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट कंपोस्ट और हाफ पार्ट सैंड अगर मिला कर के लगाएंगे दोस्तों, तो आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। क्योंकि अगर चिकनी मिट्टी में लगा देते हैं तो उसकी जो रूट्स होती है वो फैल नहीं पाती है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो इस वजह से प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है दोस्तों, प्लांट जैसा का तैसा ही रहता है। तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी करने के लिए आप अच्छी मिट्टी तैयार करिए, तभी आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। और इस समय थोड़ा धूप तेज़ हो रहा है तो प्लांट में मल्चिंग ज़रूर करिए, सूखे पत्तों की या किसी भी कोई भी प्लांट ऐसा हो जो आप नीचे लगा दीजिए। प्लांट की जो गुड़हल की जड़ें हैं उसको गर्म हवाएं और धूप ना लगे तो प्लांट हेल्दी रहेगा दोस्तों। तो मैं तो वही जो इंच प्लांट है उसी का मल्चिंग की हूँ दोस्तों। तो ये हमारे प्लांट को थोड़ा ठंडक देगी इसकी जड़ों को, तो आप मल्चिंग ज़रूर करिए इस समय। और गुड़हल दोस्तों एक हैवी फीडर प्लांट होता है, अगर इसे टाइम टू टाइम आप कोई खाद या फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी और ना ही फूल और कलियाँ आएंगी। तो इस पर हर समय कोई ना कोई फर्टिलाइज़र डालना होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लिया है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। ये हमारे प्लांट्स की जो मिट्टी है उसको एसिडिक बनाएगी, इसकी पीएच लेवल को मेंटेन रखेगी और प्लांट में कलियाँ और फ्लावरिंग के लिए लाने में मदद करेगी दोस्तों। इससे हमारे प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो लस ग्रीन होगी और प्लांट की मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनेगी और प्लांट की जड़ें जो है इसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। तो ये हमारे प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाएगा। तो 1 चम्मच आप छोटा चम्मच 1 चम्मच लीजिए ये फर्टिलाइज़र, सॉरी ये कॉफ़ी पाउडर दोस्तों। तो कॉफ़ी पाउडर हर किसी के किचन में अवेलेबल होता है, हर किसी के पास रहता है। तो बस 1 चम्मच छोटा चम्मच लेना है आपको और 1 लीटर पानी में इसको मिक्स करना है। और
इसको मिक्स अच्छे से करना है दोस्तों 1 लीटर पानी में। अगर आप एक प्लांट के लिए बना रहे हैं तो छोटे चम्मच से छोटा चम्मच जब ले रहे हैं तो उसमें से हाफ़ चम्मच लेना है आपको, और उसको आधा लीटर पानी में मिक्स करके तभी आपको बनाना है दोस्तों। और गुड़हल के पौधे में ज़बरदस्त फ्लावरिंग लेने के लिए इसमें पोटेशियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो ये हमने पहले से ही इसमें केले के छिलके और प्याज के छिलके को भिगा करके रखा था दोस्तों, तो उसी का फर्टिलाइज़र मैंने लिया है। तो बस थोड़ा सा फर्टिलाइज़र मैंने लिया है दोस्तों, और क्योंकि ये काफ़ी दिन का हो गया है तो इसमें जो न्यूट्रिशन है बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो इसका मात्रा ज़्यादा नहीं लेना है। अगर इसका आप फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं तो आप एक एक प्लांट के लिए आप 2 केले के छिलके और 2 प्याज के छिलके ले करके उसको भिगा करके शाम को भिगा करके रख दीजिए। सुबह आप इसको डाल दीजिए, या 24 घंटे रखिए, या तो आप 12 घंटे रख करके इसका फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डाल सकते हैं। लेकिन जब भी डालें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र तो उसको पानी में डाइल्यूट ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। अगर 1 पार्ट आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो उसमें 2 पार्ट आपको सादा पानी डाइल्यूट करना है। और क्योंकि इस समय गर्मी तेज़ है तो आप अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, पानी में डाइल्यूट करके ही डालना है। तो इसे आप डाइल्यूट करिए और तभी डालिए दोस्तों। और 15-15 दिन पर या 10 दिन पर ये फर्टिलाइज़र डालते रहिए। तो और जो कॉफ़ी पाउडर है इसका आप क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखना है दोस्तों, और महीने में 1 बार ही देना है। इसे आप हफ्ते या 10 दिन में नहीं देना है। कॉफ़ी पाउडर का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो ये मिट्टी को थोड़ा एसिडिक ज़्यादा बना देगा और प्लांट को ख़राब भी कर सकता है। इसे बस मैं 50 और 100 ml डालिए और आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। और जब भी डालें कोई फर्टिलाइज़र दोस्तों तो मिट्टी थोड़ी ड्राई होनी चाहिए। गीली मिट्टी में तुरंत नहीं डालना चाहिए, नहीं तो फंगस लगता है और कोई इसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा प्लांट को। जो अगर मिट्टी सूखी रहती है तो उसमें अगर डालेंगे तो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करती है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।